कुछ समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? क्या कम्युनिकेट हो पा रहा है जो बता रहा हूँ? नॉन वर्बल जो है ना, उसमें वर्ड्स का यूज है ही। इसका मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, और हैंड गेस्चर्स, ठीक है, किसी का जो पहनावा है, समझ रहे हैं? अपन कोई किस तरीके से ड्रेस अप है, उससे अपन उसका कल्चर या उसकी सिटी भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब आप जो पहन रहे हो उससे भी कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। हर चीज से, मतलब आपने अपने बाल किस तरीके से बनाए हैं, आप चल किस तरीके से रहे हो, आप बैठे किस तरीके से हो, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है। वो हर चीज जो है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है। हमारा दिमाग एक ऐसे मशीन की तरह है ना, समझ रहे हैं? जो स्कैनर है, स्कैनर जो है वो हर समय इनपुट लेने के लिए तैयार है। दिमाग का जो प्रोसेसर है, समझ रहे हैं? वो ऐसे मशीन है जो कंटिन्यूसली चल रही है। उसका सिर्फ ये काम है कि अरे इन्फॉर्मेशन दो, मैं प्रोसेस करता हूँ, इन्फॉर्मेशन दो, मैं प्रोसेस करता हूँ। तो आप जब भी कुछ देख रहे होते हैं तो इनपुट्स जा ही रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ प्रोसेस हो ही रहा है। आप जो कुछ सुन रहे हैं वो प्रोसेस हो ही रहा है। आप कुछ ना कुछ जजमेंट, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन हर समय ड्रॉ कर रहे हैं। अरे समझ, ठंड लग रही है, ये फील जो आपके फाइव सेंसेस बोलते हैं ना जिसको, वो एक्चुअली में क्या है? वो सब इनपुट इंफॉर्मेशन। ये पांच सेंसेस जो है ये इंफॉर्मेशन ले जा करके आपके माइंड को देते हैं, डेटा, रॉ डेटा, और आपका माइंड उसको प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल निकालता है। तो कई बार उसको सिर्फ किसी दूसरे को कम्युनिकेट कर देते हैं क्योंकि उसमें अच्छी वाली फीलिंग आती है। अरे समझ, ठीक है ना? तो कुछ केमिकल रिलीज होते हैं तो अच्छा लगता है। अरे समझ। और कई बार कुछ काम का होता है तो हमने बोला कि अच्छा इसको रख लो, फिर दिमाग में शेल्फ बने हुए शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले। अरे समझ, जैसे ही बहुत बड़ा इवेंट हुआ तो वो लॉन्ग टर्म में रख देता है। अदरवाइज हर चीज को शॉर्ट टर्म में वो रखता रहता है कि अरे आज के दिन में कहीं लगा तो किसी को बता देंगे, और नहीं तो कल तक तो ये वैसे भी क्या होगा, अलग हो ही जाएगा। मतलब आप समझो कि आपका दिमाग जो है पता कैसे काम करता है। चाय के बागान तुम लोगों ने कभी देखे पिक्चर पिक्चर में या ऐसे? वो नहीं देखा तुमने कि वो लोग जो है चाय के बागान होते हैं उसमें खूब ऐसे इतनी हाइट के पौधे टाइप के लगे रहते हैं जिसमें पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, और वो पत्तियां तोड़ते हैं जो लोग, तो वो ऐसे झोला अच्छा बड़ा सा होता है, ऐसे पीछे में टंगा होता है और सर में टंगा होता है, तो ऐसे पत्तियां तोड़ के ऐसे ऐसे डालते हैं। तो वो जो है ना वो आपका माइंड है, बस एक अंतर है, वो जो पूरा झोला है ना, उस झोले में एक छेद है, समझ रहे हैं? तो आप जितनी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, हर समय थोड़ी थोड़ी सी जो डेटा वगैरह है वो आपका खाली होगा, और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डेटा खाली हो रहा है। तो आप जितनी आराम आराम से पत्तियां डालोगे, क्या होगा? उतना कम आपका स्टोर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गिर तो एक स्पीड से रहा है। अगर आप ज्यादा ज्यादा बटोर के फटाफट डाल दोगे तो गिरेगा कम, स्टोर होगा ज्यादा, क्योंकि वो गिरना परमानेंट है। आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ भूल रहे हो हर समय, हर सेकेंड, और आपको वो पता भी नहीं है कि आप क्या भूल रहे हो। आ रहा है समझ? आपको कब पता चलेगा कि कोई चीज आप भूल गए? जब आप उसको रीविजिट करो।
ज्यादा ज्ञान वाला तो नहीं लग रहा ना, लग रहा है काम का। मुझे फीडबैक देते रहना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ यार मैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो दो पर्पस ऑन स्टाइल के बेसिस पे फॉर्मल और इनफॉर्मल है ना, और चैनल के बेसिस पर वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। विजुअल आसान है समझ पाना, ठीक है। सबसे कॉमन मीडियम क्या है? लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन क्या है? भाषा। तो आप इस बात को समझना, लोग ना, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इसको लोग समझ लेते हैं कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही बकवास बात है। सिर्फ 7% कम्युनिकेशन होता है वर्ड से। अरे समझ में, आप किसी अच्छे नेता का भाषण सुनेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेता तो वैसे भी ज्यादातर सही नहीं लगते, लेकिन जितने अगर कोई सही लगता है, आ रहा है समझ में, तो आप अपने दिमाग में झांक करके देखना कि आपको एक्चुअली में क्या अच्छा लग रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन का तरीका समझ में आएगा। अगर आपको सही कम्युनिकेशन देखने हैं ना, एक तो आप एप्पल का जो सबसे पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, उसकी लॉन्चिंग देखनी। आ रहा है समझ में, कम्युनिकेशन का जादू समझ में आएगा आपको। आ रहा है समझ में, ठीक है। पुराना कोई मोदी जी का भाषण देखना, 2013-14 के आसपास का, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। मतलब जो वे ऑफ कम्युनिकेशन, समझ में आ रहा है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत ही ज्यादा ताकत है। आप कोई भी काम बातचीत से निकलवा सकते हैं। आ रहा है समझ में? और ये प्रैक्टिस लगती है इसके लिए, ठीक है। मैं अपनी आधी लाइफ इसी हिसाब से जिया हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली है कि सही गलत से ज्यादा मायने रखता है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। वह एक इंसान अच्छा खासा गलत है ना, उसके बाद भी हर चीज उसके हिसाब से हो जाएगी अगर उसका कम्युनिकेशन का ढंग सही हो तो। बहुत गलत बात है, पर ये दुनिया ऐसी चल रही है। यानी आपको जीवन में उस व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। समझ में आ रही है बात? आपकी सक्सेस इस डिग्री से ज्यादा आपके कम्युनिकेशन पर निर्भर करेगी। आप समझो कि मैं क्या इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्लियर है ये? तो फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड मेनी, ठीक है, बिजनेस इंग्लिश यूज होती है, इसलिए लैंग्वेज सबसे पहला जो तरीका है वो है लैंग्वेज। याद मत, ये मत समझ लेना कि कम इंग्लिश या लैंग्वेज इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट। हम बचपन से यही हमको लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ही वो है भाषा। भाषा सिर्फ 7% मायने रखती है, 93% चीजें कुछ और है। आ रहा है समझ? ठीक है, ये याद रखना। It brings clarity, has every vocabulary, grammatical structure। तो भाषा में बहुत काम हुआ। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज कम्युनिकेशन के लिए क्या है? भाषा। बट सबसे इफेक्टिव चीज ये नहीं, ठीक है। बिजनेस इंग्लिश बहुत एसेंशियल है। वो सौरभ का सेमिनार कितने लोगों ने अटेंड किया था? हम लोग ने किया था, तुम भी थे। तो इंग्लिश की तो खैर इंपॉर्टेंस आपको प्रैक्टिकली रेलिवेंट हो गई है कि क्यों जरूरी है ना? ठीक है। जय का मैसेज आया कि बहुत ठंड लग रही है, बहुत देर पहले का है, मैं पढ़ा तो मैं बता रहा था ना, ठीक है। English vocabulary and knowledge will help you work more effectively and open new career opportunities for you। हमने भाषा को ना इतना ज्यादा वो कर रखा है, डिटेल्ड, कि हमारे पास हर चीज को लेकर के बहुत प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मतलब कि जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर कुछ रखा है तो हमारे पास अलग वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, मतलब कोई देख भी नहीं रहा है इस टेबल को, तो भी जब हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं और उसको अगर इंग्लिश सही आती है, ठीक है, तो
अंडर द टेबल या ओवर द टेबल, ऑन द टॉप ऑफ टेबल या ध्यान समझना बिलो द टेबल। अब अंडर द टेबल और बिलो द टेबल दोनों में टेबल के नीचे की बात हो रही है, पर कितना नीचे उस तक को क्या किया गया है, डिफाइन। हाइट भी लंबाई को बता रहा है, और उसको नापने के लिए हमारे पास मीटर, फिट, इंच, पता नहीं कितनी सारी चीजें। भाषा बहुत समृद्ध है, इसलिए तो वो अलग फील्ड भी है। क्लियर है? आपके पास अगर आपकी वोकैब अच्छी होती है ना, ग्रामर अच्छी होती है, तो आपके पास हर सिचुएशन और उसको लेकर के बहुत एग्जैक्ट वर्ड होता है। पर अगेन सामने वाले की भाषा भी उतनी समृद्ध होनी चाहिए, तब जा करके वो क्या कर पाएगा, एग्जैक्ट वर्ड को समझ पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसकी भाषा उतनी समृद्ध नहीं है तो आपका स्पेसिफिक वर्ड भी जनरल हो जाएगा। एक सेम चीज को डिफाइन करने वाले अगर 4 वर्ड्स हो, तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में वो चारों वर्ड्स में भी ना माइनर माइनर डिफरेंसेस होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची का क्या मतलब, सिनोनिम मतलब कि सेम सेम मीनिंग। लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि पर्यायवाची एकदम पर्यायवाची नहीं होते, अलग अलग सिचुएशन में यूज होने वाले रहते हैं। जिसकी भाषा जितनी अच्छी रहती है और जिसकी नहीं रहती है, उसके लिए वो सारे 5 6 वर्ड्स जो है वो सेम मीनिंग करते हैं, अलग अलग नहीं करते। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो, तो इंटरव्यू स्किल्स, ईमेल, और क्लैरिटी एंड इंक्रीज योर अवेयरनेस ऑफ बिजनेस टॉपिक्स एंड इश्यूज, इन सब के लिए आपका इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? आप उन दुकानों में जाते हो गुड्स लेने से, मैंने आपको बताया था मोहल्ले में 4 दुकानें, तो आप कौन सी दुकान में जाओगे जहाँ पे अंकल सबसे अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वहां अच्छा लगता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? जो कई लोग ऐसे हैं, समझ में आ रहे हैं, जिनकी बड़ी दुकान है, क्योंकि वो मेन मार्केट प्लेस पे, और फिर भी उनका एटीट्यूड गड़बड़, इसलिए बहुत सारे कस्टमर छिटकते हैं। आपने कभी नोटिस किया? आ रहा है समझ में? तो इसके आपको डेली लाइफ में एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है? चलो, फाउंडेशन में क्यों इंक्लूड किया गया है? बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कम्युनिटी, आपका टेक्निकल नॉलेज तो बहुत स्ट्रांग होगा, सब्जेक्ट सीखते हैं, पर इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन भी क्या हो, अच्छा। क्लियर? अभी कौन सी क्लास खत्म हुई थी? 9:30 बजे से मैथ्स है ना, अभी तक आएंगे संचित सर, है ना? ठीक है ना? बीइंग प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज विल, ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन आंसर्स, आप एग्जाम में बेहतर लिख पाओगे अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। तो गोइंग फर्दर, जब आप प्रोफेशनली अपने कलीग के साथ कम्युनिकेट करोगे या बॉसेस के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो क्या होगा, वो बेटर हो जाएगा आपका, मतलब आपकी जो सक्सेस का रेट है या आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है ना? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल। वर्बल में दो, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, रिटन कम्युनिकेशन मतलब कि उन्हीं बातों को लिख करके कम्युनिकेट करना। अरे क्या ज्यादा इफेक्टिव है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन? बताओ। कोई भी बहुत वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है? दोनों के अपने अपने मायने हैं, ठीक है ना? अगर 1 to 1 वैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, और मैसेज में टेक्निकलिटी नहीं, तो ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो आप क्या कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो सामने वाले से। समझ में आ रहा है जो भी बातें आप बता रहे हो? ठीक है। दूसरा, कि आप सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं कम्युनिकेट करते। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो मैं, मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे हैं।
मेरे हाव भाव भी चेंज हो रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो साथ साथ में आपको विजुअल भी थोड़ा सा उसका मिल रहा है। मैं सिर्फ एक चैनल का यूज नहीं कर रहा, मल्टीपल चीजों का यूज कर रहा हूं आप तक सेम बात पहुंचाने के लिए। आपकी मेमोरी भी रीजिक कर रहा हूँ कि आप उसमें से कुछ ढूंढ लो जो किसके के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। और जब मामला टेक्निकल हो जाए जिसमें कि एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिटन कम्युनिकेशन। ऐसा जिसका सबूत होना जरूरी है, ऐसी चीजें जिसका कि फ्यूचर में रेफरेंस पड़ेगा, उन सारी चीजों के लिए कौन सा कम्युनिकेशन बेटर होता है, रिटन कम्युनिकेशन। इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली कौन सा होता है बेटा, रिटन वाला। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, रिटन वाला। अरे समझ में क्यों, क्योंकि उसमें फ्यूचर रेफरेंस की जरूरत पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग की जरूरत होती है कि ये वाला कम्युनिकेशन किसने किया था। ओरल कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि सबूत नहीं रहता कि किसने बोला था, बाद में वो बंदा बोले नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन नहीं हो पाता। इसलिए फॉर्मल में ज्यादातर कौन सा कम्युनिकेशन चलता है, रिटन। पर्सनल में ज्यादातर कौन सा कम्युनिकेशन चलता है, ओरल। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। येट रिसर्च से पता चला है कि इसका कंट्रीब्यूशन देखो जरा कितना है। मतलब आप जो बातें समझ रहे हैं तो आपने मेरे शब्दों से सिर्फ 7% समझा। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, हमको लगता है सारा मीनिंग शब्द से ही तो निकाला है, नहीं। जो टोन मैंने यूज की, उस कंटेंट से जो जो आपको याद आया, जो आपने रीड किया है, ठीक है, और वो सारी बातें उन सबसे मिला करके आप जो है आपने कम्युनिकेशन दिया। शब्दों का इफेक्ट सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाने में, शब्दों का जो इफेक्ट है कितना है, 7%। यानी इतनी देर में टोटल आपने जो भी कम्युनिकेशन लिया उसमें सिर्फ 7% रोल किसका है, वर्ड्स का। बहुत ही खतरनाक है। आप समझो, अपन वो सुनते हैं ना कि जज नहीं करना है या जज करना है, जज करते हैं लोग, ठीक है। आप किसी सोशल गैदरिंग में खड़े हो, समझना, लोग बात करते करते क्या क्या नोटिस करते हैं, अरे समझ, ठीक है, कि आपकी आंखें कैसे डोल रही है, ठीक है, कि है ना, किसी को ढूंढ रहे हो या ऐसा, ठीक है, आप कपड़े कैसे पहने हो, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, उसके बेसिस पर वो आपको जज करते हैं। अरे समझ, ठीक है ना, तुम्हारे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, समझ रहे, लोग यही कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली में ना देखो, बहुत सारी चीजें बहुत बुरी है, पर समझो पता क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर में है बहुत सारी चीजें, क्लियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अवेयरनेस अगर इसकी होगी ना तुमको, तो बहुत फायदा होगा इसका, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स क्या है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे पहला तो प्रोनाउंसिएशन। इसका मीनिंग क्या है, शब्दों को अगर सही प्रोनाउंस नहीं करोगे तो क्या होगा। सोचो, अगर मान लो कि मैं बोलते बोलते तुतलाने लगूं, तो कोई वर्ड ऐसा मैं बोल दूं तो क्या होगा, गलत इंटरप्रिटेशन तो छोड़ो, वो सही समझ जाएगा, में मजा ही आ जाएगी। और उसके बाद फिर वो मजे के मूड में आ जाएगा, आगे की बात सुन ही नहीं रहा है, वो उसी वर्ड को मेंटली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और हंस रहा है। सोच के देखो, हाँ, जज करते हैं, अरे समझो, तुम समझो, ये बहुत बेसिक उसमें जाता है। हम जानबूझ के बहुत सारी चीजें हम जानबूझ के भी नहीं करते, हम सीखते हैं नॉट टू डू समथिंग,
क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा है, मजाक उड़ाने वाला या वैसा। अरे सर, बेसिक ह्यूमन नेचर है कि अंधे को अंधा बोल दे, बेसिक ह्यूमन नेचर है ऐसा। ठीक है, पर लोगों की फीलिंग्स हर्ट ना हो, समझना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि नहीं नहीं, हमको इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर पॉइंट क्या है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो कम्युनिकेशन बिगड़ेगा। तो प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ इस कारण से बिगड़ रहा है कि बंदे को बात समझ में नहीं है। और दिक्कत ये होगी आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फनी हो गया तो भी बात आपकी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? मतलब तुम सोचो कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अरे सर, और सडनली तुमने प्रोनाउंसिएशन बोला कि अरे यार भैया जो बोल रहे थे उसमें एकदम साउथ की टोन आ गई, जैसे कि कोई मद्रासी बोल रहा हो। अब समझना इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट बात, पर द मोमेंट मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसा हुआ कि मेरी टोन तमिलियन टाइप की हुई, तो क्या होगा, मेरा पूरा कम्युनिकेशन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। अब तुम मेरी बात वर्ड्स के लिए नहीं सुन रहे हो, अब तुम मेरी बात सिर्फ टोन के लिए सुन रहे हो। देखो देखो देखो, फिर आई, देखो फिर वो टोन आई। अब मेरा कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं। कहाँ सुन रहे हो तुम मेरी बात? तुम्हारे दिमाग में चल रही, कह रहे देखो साउथ इंडियन टोन। अब द मोमेंट तुम साउथ इंडियन बोलोगे, दिमाग ना बहुत बेवकूफ है, तो सही गलत अच्छा बुरा नहीं पता उसको। अरे सर, वो क्या करेगा, दिमाग कैसे काम करता है, इतना डम है वो। ठीक है, जैसे ही तुमने बोला साउथ इंडियन, तो बोला साउथ इंडियन, साउथ इंडियन से क्या याद आ रहा है, मूवीज, ये लो मूवीज। तुम्हारे दिमाग में एकदम से नहीं, हाँ यार मूवी देखी थी ये वो, और तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो कि तुम भटक चुके हो। समझ रहे? तो अब सबसे रिसेंट तुमने जो मूवी देखी हो वो ला करके मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। अब उसका जो हीरो है, उस हीरो की और दूसरी मूवीज तो वो ला करके तुम्हारे सामने रखते हो। और अगर मान लो कि कोई मूवी तुम किसी दोस्त के साथ बैठ करके देख रहे थे, अरे सुन, या उस समय कोई एक इवेंट हुआ था घर में या बाहर या कहीं पर भी, या किसी दोस्त से उस बारे में कोई बात हुई थी, तो वो भी ला करके सामने रखते हो। तुमको इतना काम दे देगा वो फालतू का, और तुम कर रहे हो उसको। तुम यही सब सोचो पड़ो। फिर सडनली अगर मान लो बोलते बोलते मैंने तुमसे कुछ पूछ लिया या मैंने चिल्ला दिया, तुम सब छोड़ करके एकदम से वापस आओगे कि हाँ क्या, क्या बोल रहे हैं? अरे सर, क्लियर है? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, बचपन से आपको ऐसी चीजों के लिए भी डांट पड़ती रही है, समझ में आ रहा है, जिसमें एक्चुअली में आपकी गलती नहीं है, पर आपको उसको चेंज करने के लिए एफर्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सब होता कैसे है, हम जानबूझ के थोड़ी ना पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, टीचर बोल रही बार बार बचपन से, ठीक है, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, हरा समझ, पर कोई ये नहीं बताता ना कि कैसे। अरे समझ, बोल रहे हैं ना ध्यान से सुनो, पर ध्यान से कैसे सुनते हैं ये नहीं पता ना। हमारा ध्यान जब भटक जाता है तो हम अपने आप को बोल तो नहीं रहे ना कि ध्यान भटक जाओ, ध्यान तो ऑटोमेटिकली भटकता है। तो हमको कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों का नेचुरल अटेंशन बेटर होता है। तो हमको हमको ऐसी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा अटेंशन क्या रहे, पक्का रहे। ठीक है, चलो। दूसरा, लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन। चलो मैं लगता है संचित सर आगे बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इसको अपन कवर करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, या आज ही देखते हैं आगे। ठीक है, ठीक लग रहा है ये पढ़ने में, समझ में आ रहा है कुछ लग रहा है जानने लायक मिल रहा है या कुछ ऐसा? ठीक है, चलो ओवर।